आवाज़ आ रही है सभी को? चलिए यस सर। चलिए, तो ये आपको कंडीशन क्लियर हुई कि किस तरह से हम रेक्टेंगल को प्रूफ करेंगे। अगर रेक्टेंगल की जगह हमारे पास इस तरह का डायग्राम कोई बना हो तो आप समझ गए हैं ये क्या है। ये है हमारा एक पैरेललोग्राम, ए बी सी और डी। ये क्या बच्चों? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम अगर हमें प्रूफ करना हो कि ये आपका पैरेललोग्राम है तो इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि हम पहले प्रूफ करें ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए सी इक्वल, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू ए, ए बी नहीं होगा यहाँ पर, ए सी, एक सेकेंड, हाँ फिर से हम लोग देखते हैं। हमें इसको अगर प्रूफ करना हो कि ये एक पैरेललोग्राम है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम ए बी को डी सी के इक्वल दिखाएं, बी सी को ए डी के इक्वल दिखाएं एंड ए सी नॉट इक्वल टू डी बी दिखाएं। क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू डी बी जब होगा तभी ये पैरेललोग्राम आपका प्रूफ होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 9th क्लास के बच्चों के लिए कि पैरेललोग्राम प्रूफ करना हो तो हम क्या करें। अगर यहीं पर बना हो आपका एक रोम्बस, ये देखिए, ये हमने क्या बनाया बच्चों? एक रोम्बस बनाया। रोम्बस आप जानते हैं जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हों? इक्वल हों। चारों साइड्स आपस में क्या हों? इक्वल। तो आप देख सकते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो रोम्बस में सबसे पहला प्रूफ करने का तरीका क्या है? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सब के सब इक्वल हों। नेक्स्ट, सबसे पहले तो ये इक्वल होना चाहिए और ए सी क्या हो बच्चों? इक्वल हो कि नॉट इक्वल हो? क्या हो यहाँ पर? सब सो गए हैं? सर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल होना चाहिए कि ए सी नॉट इक्वल टू डी बी, क्योंकि जब ये नॉट इक्वल टू डी बी होगा तभी ये प्रूफ होगा कि ये एक रोम्बस है। और आप स्क्वायर में क्या जानते हैं? स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर में सिंपल ये चीज़ इक्वल हो जाएगी। स्क्वायर में ये चीज़ हम क्या कर देंगे? इक्वल। मतलब स्क्वायर के केस में, स्क्वायर के केस में ए बी इज इक्वल टू ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सब का सब बराबर होगा और डी बी इज इक्वल टू ए सी होगा। ये होगा हमारा स्क्वायर के केस में। अब बारी आती है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें। तो हमने अभी आपको बताया कि हमने अभी आपको एक चीज़ क्लियर की कि एक्स और वाई एक्सिस में एक जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह की, तो ये जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं क्या? इस एंगल का क्या नाम होता है बच्चों? अरे थीटा नहीं होता है, और वो भी नहीं आए, अमन भी नहीं आए आज, और क्या बोलते हैं? सिद्धार्थ भी नहीं। सब इतने मतलब दुष्ट टाइप के लड़के हैं कि इनको चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, ये जो थीटा यहाँ दे रखा है ये थीटा तो है, लेकिन इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इंक्लिनेशन। जो एस एक्सेस से जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं इंक्लिनेशन। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे, इधर से ये एंगल पॉजिटिव होता है और इधर से एंगल अगर हम नापे तो वो एंगल निगेटिव होता है। ये आपको याद रखना है, इधर से पॉजिटिव इधर से निगेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन बताइए, देखिए यहाँ पर ये कितना इंटरसेप्ट कर रहा है? सी। यहाँ से कितना काट रहे हैं बच्चों? सी।
तो ये जब सी कट कर रहा है, तो अगर हम इसका पहला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसी में हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हो x1 y1 और यहाँ दिया हो x2 y2 और इससे होकर जाने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें, तो फार्मूला होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। और एक थर्ड फार्मूला होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में ये चीज़ दी, जैसे ये लिखा है x और ये लिखा है y, तो इसमें आपको दिया जाता है ये एंगल तो दिया होगा, लेकिन यहाँ पर c नहीं दिया होगा, यहाँ दिया होगा आपको एक पॉइंट x1 y1, आपको एक पॉइंट दिया होगा जिसका नाम है x1 y1। तो आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से होकर जाए और थीटा का एंगल बनाए। तो फार्मूला होता है बच्चों y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, यहाँ तक शिव क्लियर हुआ? ये चले गए, सो गए लग रहा है। ये थोड़ा सा दूध पीने चले जाते हैं या खाना आना खाने चले जाते हैं, इनकी वो एनर्जी इनको बहुत चाहिए, गायब हो जाते हैं, है कि नहीं? ये तुरंत ही गायब हो जाते हैं। कहाँ चले गए? ढूंढ के लाओ इनको, कहाँ चले गए भाई? हर्ष पता नहीं कहाँ से। इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है? चलो बाहर चलो, तो उस क्लास के लायक नहीं। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। कल आप लोगों को याद होगा, कल देखिए जब बच्चे एक्टिव नहीं होते तो टीचर कहाँ से एक्टिव होगा, आप बताइए? टीचर भी कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। एक हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, चलिए ज़्यादा देर क्लास नहीं लेंगे क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं ज़्यादा। एक हम आपको बताते हैं यहाँ पर सर्किल का एक प्रूफ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये 6:17 पे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब कोई ज़रूरत नहीं जुड़ने की, बैठो। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएं जाए, ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर देखिए मिली आके, ये एंगल है थीटा, या हम इसको थीटा ना कहें, कोई दूसरा एंगल बोलें। ये एंगल जो भी है मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये ओ है और ये सी है। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो 2 एंगल ए सी बी के क्या होगा, बराबर होगा। इस पर क्वेश्चन 10th में बहुत पूछे जाते हैं। सर यस सर सिद्धार्थ बार मैसेज कर रहे हैं। नहीं, उनको कह दीजिए आप टाइम से नहीं आए इसलिए आपको अब एंट्री नहीं मिलेगी, है ना? मैसेज कर दो उनको, आप टाइम से नहीं है इसलिए कोई एंट्री नहीं, बैठो घर में आराम से जाओ, पतंग उड़ाओ। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये देखिए दे रखा है, तो ए ओ बी एंड ए सी बी, तो ए ओ बी और 2 ए सी बी। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर आपको बताई, हम इसे फिर से एक बार समझ लें। इसका अगर एप्लीकेशन देखें तो क्या होगा, मान लेते हैं कोई एक इस तरह से एंगल ये बना हुआ है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल आप जान रहे हैं कितना है, मान लेते हैं ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है? तो ये एंगल अपने आप हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो ए ओ बी सेंटर का एंगल होगा वो सरकमफ्रेंस के एंगल का क्या होगा, जस्ट डबल होगा। अब इसे हम प्रूफ करते हैं, आइए इसका एक प्रूफ करते हैं तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। इसका प्रूफ बच्चों पूछा भी जाता है। देखिए
प्रूफ के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हमने ये बना दी और एक और लाइन खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक ये, और फिर एक लाइन ले लेते हैं ये। तो आप देखिए, एक सेकंड, ये तो खिसक गई लाइन यहाँ से, ये जो लाइन है चलिए ऐसे ही बना देते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। ये सी दे रखा, हम इस लाइन को ज्वाइन कराएंगे यहाँ पर। वी जस्ट ज्वाइन लाइन CO। क्या लिखेंगे? ज्वाइन लाइन CO। CO को हम ज्वाइन करते हैं। तो जब CO को ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपको एक ट्रायंगल तो ये मिल जाएगा। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AOC। और एक ट्रायंगल आपको मिलेगा ट्रायंगल OCB। अब देखिए AOC जो दे रखा है आपको, AOC की अगर हम बात करें तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के देखिए बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि OA OC के बराबर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए, आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC OA इज इक्वल टू OC, सो एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दो साइडें बराबर है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो जरा गौर से समझिएगा। एंगल, इसको हमने M कह दिया। एंगल AOM जो है वो एक्सटर्नल है। एंगल जो है वो एंगल AOM एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब बाहर का एंगल। ये देखिए, आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो हम AOM जो लिखा है वो हम लिखेंगे एंगल OAC प्लस एंगल OCA। भाई ये जो बाहर का एंगल है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के क्या होगा? बराबर होगा। हम उसे बराबर कहेंगे। क्यों बराबर कहेंगे? क्योंकि ये साइड इस साइड के क्या है? बराबर। अब एक और ख़ास बात देखिए, यहाँ पर हमने लिखा AOM इज इक्वल टू, देखिए ये जो एंगल है इसकी जगह पर ये एंगल लिख देंगे, मतलब OAC की जगह हम लिख देंगे OCA। तो जब आप यहाँ लिख देंगे OCA प्लस एंगल OCA तो ये जुड़ के हो जाएगा 2 एंगल OCA। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर AOM इज इक्वल टू 2 एंगल OCA आया। लेकिन अभी बच्चों ये प्रूफ नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रूफ हुआ? ये इसलिए नहीं प्रूफ हुआ क्योंकि हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए ना। हमें तो केवल अभी हमने AOM ही निकाला है, हम तो पूरा एंगल निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि हमें AOM AMOB भी चाहिए होगा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम इधर लगाएंगे। हम लिखेंगे ट्रायंगल OCB में क्या? अब देखिए इसमें भी ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर। क्यों? क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो OCB में क्या लिखेंगे? एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। आइसोसेलेस है ना इसलिए। और एक खास बात, एंगल MOB इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल OBC।
मतलब ये जो एक्सटर्नल एंगल है, बाहर की ओर जो एंगल है, वो एंगल, बाहर की तरफ का जो एंगल है वो एंगल इन दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल ओ सी बी को तो चेंज नहीं करेंगे हम, लेकिन हम ओ बी सी की जगह क्या लिख देंगे, ओ सी बी। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ओ सी बी। अब देखिए ओ सी बी ऐड होके हो जाएगा एंगल टू ओ सी बी, और ये एंगल है एम ओ बी। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 3 है, ये इक्वेशन कौन सी है, 2। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से अब हम क्या करें, एम ओ बी और ए ओ एम को ऐड कर दें। क्यों हम ऐड करना चाहते हैं, क्वेश्चन ये है क्यों ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ए ओ एम और एम ओ बी मिलके क्या बन जाएगा, ए ओ बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग थर्ड एंड सेकेंड, तो क्या आएगा, एम ओ बी प्लस एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू 2 एंगल ओ सी बी प्लस 2 एंगल ओ सी ए। और ये आपस में दो कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी ए। अब आप गौर से डायग्राम में देखिए कि ये जो छोटा सा एंगल है और ये छोटा सा एंगल अगर जुड़ जाए तो हो जाएगा ए सी बी। तो यहाँ पर वही हम ए सी बी इसकी जगह लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लिख देंगे 2 एंगल ए सी बी, तो आपका जो पॉइंट है प्रूफ होने वाला वो प्रूफ हो गया। और एम ओ बी और ए ओ एम मिल के क्या बन जाएगा, ए ओ बी। यही आपको प्रूफ करना था कि जो सेंटर का एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस के एंगल का जस्ट डबल होता है, डबल होता है। यही चीज़ आपको बस प्रूफ करनी थी, जो हमने यहाँ बड़ी आसानी से प्रूफ कर दी। अब एक इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट और आता है, क्या है वो, सेकंड पॉइंट पूछा जाता है कि सेमी सर्किल सेमी सर्किल के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जैसे ये सेंटर हो और सेंटर से होकर अगर कोई लाइन जा रही है तो देखिए इसको दो भागों में बांट देती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ सर्किल। हाफ बड़ा कॉमन नाम है, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया, सेमी सर्किल। ठीक है, तो ये सेमी सर्किल कैसे बनेगा बच्चों, इस तरह का बनेगा। ये हो गया सेमी सर्किल। ठीक है, ये आपका जो आया ये सेमी सर्किल आया। तो यहाँ आपको ओ ये पॉइंट दे रखा है, ये ए है, ये बी है। देखिए टाइम से अगर आएंगे तो आप जुड़ेंगे, इसके अलावा हमें कोई शौक नहीं है कि हम बार बार जोड़ें और बार बार हटाएं। क्लियर है ना सभी को? यस सर। भाई अगर आप क्लास में हैं तो प्रश्न पूछा जाए तुरंत जवाब दीजिए, आप गायब भी हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप सो गए मोबाइल धर के। तो वो स्कूल में नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ वो ठीक है, अब समझ गए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो ही जाता। कौन कह रहे हैं? सिद्धार्थ दोनों। नहीं, एक को बुला लेते, सिद्धार्थ को तो इसलिए नहीं क्योंकि वो लेट थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ क्या बनाया, एक सेमी सर्किल। ये जो सेमी सर्किल हमने आपको बनाया यहाँ, इसमें कहा यह जाता है कि जो सेमी सर्किल है वो सेमी सर्किल में जो एंगल होता है, यहाँ लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था। मतलब ये कि ये जो यहाँ दे रखा है इसको कितना प्रूव करना है हमें, 90 डिग्री। अब आप कहेंगे सर क्या ये भी 90 डिग्री होगा, तो बिल्कुल ये भी 90 होगा। क्या सर ये भी 90 होगा, तो बिल्कुल ये भी 90 होगा। क्या सर ये भी 90 होगा, बिल्कुल ये भी 90 होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है क्या सेमी सर्किल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये आपको प्रूव करना है। इस पर बेस्ड थ्योरम्स होती हैं, उन थ्योरम को डिस्कस किया जाता है, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहाँ पर।
इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसका प्रूफ देखिए क्या है। प्रूफ ये है, हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले तो हम लिखें टू प्रूव मतलब क्या प्रूव करना चाहते हैं। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब ये प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट, ये जो है वो ये ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए कि वो टाइम से आए क्लास में, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है क्लास का। फिर वो नेटवर्क चला गया या मोबाइल नहीं मिल रहा हमें, ये सब बातें, ये सब एक्सक्यूज़ कोई माने नहीं रखते हैं। 6 बजे तक का समय दिया गया था, 6 बजे तक सभी बच्चे एंट्री ले लें। आज तो मैंने कर दिया, नेक्स्ट टाइम पे जब कभी भी हम ऑनलाइन क्लास लेंगे तो जो समय दिया उस समय के अंदर आप आ जाएं, अदरवाइज़ आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। हाँ यस, बीच में नेटवर्क चला गया था इस वजह से। नहीं मैं बता रहा हूँ नेटवर्क अगर जा रहा है तो वो बार बार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डिस्टर्ब होती है क्लास। कोई ऐसा कोना ढूंढो घर का जहाँ नेटवर्क रहता हो। आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। चलिए, तो हम इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो अब देखिए सोल्यूशन में ये है कि आप देखिए गौर से कि एंगल ए ओ सी कितना है। ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री। और हम अभी प्रूव करके आए हैं, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं? वी नो दैट एंगल ए ओ सी जो होता है, मतलब सेंटर पे बना जो एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का जस्ट डबल होता है, ठीक है। तो आप देखिए जो AOC है, AOC तो 180 डिग्री हुआ, तो एंगल ABC कितना हुआ? तो ABC तो हमें निकालना है, तो एंगल ABC जो होगा वो 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 डिग्री हो गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सेमी सर्किल में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से कोई भी एंगल बनाएंगे तो ये आपका अपने आप 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी बच्चों जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है कि ये देखिए हमने ये बना दिया सर्किल, और आप गौर से देखिए कि हमने एक एंगल ये ड्रॉ किया, फिर एक एंगल हमने ये भी ड्रॉ कर लिया, और एक लाइन हमने ये बना दी। अब इसमें म्यूट कर लीजिए, सभी म्यूट कर लीजिए अपने माइक को इमीडिएटली, म्यूट करिए सभी लोग। देखिए, तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया और इसमें A, इसको B कहा, इसको C कहा और इसे D कहा। इसमें क्या डिफरेंस, इसमें आप खास बात देखिए, ये लाइन जैसे उन्हें ड्रॉ करी तो इसने 2 सेगमेंट बना दिए सर्किल के। आप जानते हैं जैसे कार्ड ड्रॉ होती है उससे 2 सेगमेंट बन जाते हैं, एक अपर और एक लोअर, बन गए 2 सेगमेंट। अब और ये 2 एंगल, खास बात देखिए, इन दोनों एंगल की विशेषता देखिए, ये दोनों जो एंगल है वो सेम सेगमेंट में हैं। आपने नोटिस किया कि ये जो दोनों एंगल हैं वो कैसे हैं? सेम सेगमेंट में। अगर हम एक और डायग्राम यहाँ पर बनाएं और हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बताएं, ये देखिए फिर से हमने एक बनाया और ये हमने एक कॉर्ड खींची, और देखिए इस कॉर्ड को खींचा और यहाँ से एक एंगल देखिए इधर आया, और इसी कॉर्ड के जरिए दूसरा एंगल हमने इधर बनाया। तो इसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बन रहे हैं।
इसको क्या बोलेंगे, सेम सेगमेंट में, इसको बोलेंगे अपोजिट सेगमेंट में। हर्ष क्लियर हुआ ये चीज? जिससे पूछे यस कि सर। वही माइक को ऑन करे और किसी और को ऑन करने की जरूरत नहीं है। हर्ष क्लियर हुआ यहाँ? ये यस कहलाता है सर। अपोजिट सेगमेंट, ये कहलाता है सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट क्यों? इसलिए क्योंकि इस कॉर्ड के ये एक ही साइड में है, इसीलिए कहलाएगा सेम सेगमेंट। ए बी सी एंड डी। एनी डाउट? एनी डाउट इस यस पॉइंट को सर। लेके? चलिए अब हम इसमें देखने जा रहे हैं तो ये जो हमने अभी आप ड्रॉ किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि देखिए भाई एक कॉर्ड थी, कॉर्ड के जरिए ये सब बिगड़ ही गया, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये कॉर्ड, ये हमारा एक सर्किल है और ये हमारा क्या है, कॉर्ड, और ये हमें दे रखे हैं सेम सेगमेंट में बने एंगल। प्रूफ ये करना होगा ए बी सी और डी। हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी हमें इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आया क्या प्रूफ करना है हमें? क्लियर हुई ये बात? यस सर। असल में जो एक ही सेगमेंट में बने एंगल होते हैं ना, हमें इनको बताना है कि ये सेम होते हैं, जबकि अपोजिट सेगमेंट में बने जो एंगल होते हैं, जैसे यहाँ का केस है, तो अपोजिट सेगमेंट में बने एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। और इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। किसी को पता है इसका नाम क्या होता है? एनीबडी नो अबाउट द नेम ऑफ ए बी सी डी? इस क्वाड्रिलेटरल का क्या एक स्पेशल नाम है? किसी को पता है? नहीं पता है? एनीवन? चैट बॉक्स में लिखो नहीं पता है तो। राइट इन चैट बॉक्स इफ यू नो KNOW तो लिखिए यस, अगर नहीं जानते तो लिखिए नो। नहीं पता इसका नाम? चलिए, और किसी को पता है? अमन? अब सबको स्पेशल लेके बुलाना पड़ेगा, सर इतने चीफ गेस्ट बन के आए हैं। चलिए, नहीं पता है, श्रेष्ठ को भी नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं साइक्लिक। क्या नाम आता है? इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इसको क्या नाम देते हैं बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें जो प्रूफ करना था हम उसकी बात कर लें। हमें प्रूफ करना है कि सेम सेगमेंट में बने एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आइए इसमें इस कॉन्सेप्ट पर आएँ और इसको हम प्रूव करें। हमने क्या किया कि ये है सेंटर O और A को O से OA मिला दिया और OD को मिला दिया। हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन AO एंड DO। AO और DO को मिला दिया हमने AO और DO को। अब देखिए जो अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? एंगल AOD जो होता है वो 2 एंगल ABD
डी होता है। अभी हमने पढ़ा था कि नहीं कि सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का जस्ट डबल होता है। फिर हम लिख देंगे यस सर। अगेन, हम फिर अब इसको अब नहीं देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे। मतलब ये कि अगर हम इसे रफ कर दें तो देखिए अब ये गायब हो गया हमारा। अब हमारे लिए लो सभी गायब हो गया। अब हमारे लिए जो मेन पॉइंट आएगा वो आएगा ये कि अब हम ये बात ए सी डी के लिए करें तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू टू एंगल नहीं ए, अच्छा ठीक है यहाँ पर बी था ना, ठीक है ये गलत हो गया यहाँ पर, फिर से इसको करते हैं सही, एक सेकेंड। हाँ जो आपको दे रखा है वो फिर से बना लेते हैं इसको, कहाँ चला गया। देखिए ये बना हुआ था हमारा, हम इसकी बात कर रहे थे, थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है कभी कभी। चलिए हमने ये लिखा कि ये जो ए ओ बी है, ए ओ डी जो है वो टू एंगल ए बी, बाद में आइए ए बी डी, ये हो गया आपका एंगल ए बी डी, बाद में आइए, सुनाई नहीं देता है। फिर दूसरा हमने लिखा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू टू एंगल ए सी डी, ये हमने लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक बार हमने बच्चों कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस के बने एंगल का जस्ट डबल होता है, और फिर दूसरा सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस के बने एंगल का जस्ट, इन दोनों के लिए हमने सेम प्रॉपर्टी। अब आप देखिए गौर से, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो फिर क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इनका इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हमने वही इक्वल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, और क्या आ गया, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, प्रूफ हो गया। तो आई होप ये आपको प्रूफिंग समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई यहाँ पर। क्लियर हुआ कि नहीं ये प्रूफ? यस सर। चलिए बीरेन जी लिख रहे हैं, अमन जी लिख रहे हैं कि नेट स्लो है सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, इट्स योर बैड लक। कुल मिला के हम ये जो भी आज हमने क्लास ली, इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे, इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम यहीं पर क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब लेंगे उसको हम थोड़ी देर में कम्युनिकेट कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और एक लड़का जो नया जुड़ रहा था, अगर वो आपके किसी कांटेक्ट में हो तो उससे कहिए कि नाम प्रॉपर लिखिए, ठीक है। हेलो, सर सिद्धार्थ थे शायद। वो सिद्धार्थ नहीं थे, सिद्धार्थ तो नाम से आए थे, आशीष है। तो ये नहीं चलेगा मतलब इस तरह के नाम के साथ कि वो टीचर भी डर जाए कि कौन आके जुड़ गया है, तो पढ़ाएगा क्या जब इतना है। नहीं ये आज वही तो कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ के सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास में हमने जो समझाया उसको एक बार फिर से देख लें और वाइंड अप करते हैं। आज हमने जाना कि किस प्रकार से इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं, लाइन के बारे में हमने सीखा, पहले लाइन के बारे में हमने जाना और ये हमने फार्मूला यहाँ पर बताया। सेकंड हमने जाना स्लोप क्या होता है, ये भी हमने सीखा। फिर हमने डिस्टेंस का फार्मूला सीखा। फिर हमने यहाँ पर कंडीशन यानी कि रेक्टेंगल कब प्रूफ होगा, किस तरह से रोम्बस प्रूफ होगा, और किस तरह से स्क्वायर और किस तरह से पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। फिर हमने जाना कि जो आपको एक लाइन दी हो ग्राफ पर, उसकी इक्वेशन कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने सीखा। फिर हमने जाना प्रूफ जाना हमने कि ए ओ बी किस तरह सेंटर बना एंगल सर्कमफ्रेंस से बने एंगल का जस्ट डबल होता है। फिर हमने जाना सेमी सर्किल में बना एंगल
किस तरह से 90 डिग्री होता है, ये भी हमने सीखा। और फिर हमने ये जाना कि सेम सेगमेंट में बने एंगल आपस में बराबर होते हैं, उसका प्रूफ भी हमने यहाँ पर किया। और अपोजिट एंगल्स, अगर अपोजिट सेगमेंट में एंगल बने हों तो उनका सम 180 डिग्री होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आज की क्लास काफ़ी फ्रूटफुल रही, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी कि नहीं आप लोगों ने? यस सर। जो स्कूल में होती है क्लास, उससे तो कुछ बेहतर सीख पाए यस सर। कि नहीं सीख पाए? चलिए, तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कल अगर लेना होगा तो हम आपको पहले व्हाट्सएप ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब क्विट कर जाइए ग्रुप से, क्लास से बाहर हो जाइए।